बंगला तो है, बेनमाजी के बाद जमीनो जायदाद तो है, बेनमाजी के पास दिरहमो दीनार तो है, बेनमाजी के पास सोना चांदी तो है, बेनमाजी के पास सिक्के तो है, बेनमाजी के पास अच्छी सवारियां तो है, बेनमाजी के पास उम्दा नफीस कपड़े तो है हजरात। लेकिन सब होने के बावजूद उसे सुकून नहीं मिलता, उसे नींद भी नहीं आती हजरात। सोने के लिए भी नींद की टैबलेट लेना पड़ती है। पैसा है सुकून नहीं, दौलत है सुकून नहीं, बंगला है सुकून नहीं, कारोबार है, कारखाना है, शोरूम है, मार्केट है, दौलत है, शोहरत है, सुकून क्यों नहीं? सुकून इसलिए नहीं कि सब कुछ है लेकिन याद इलाही नहीं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, जिक्र दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिला करता है। अल्लाह का जिक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, अल्लाह को याद करोगे तो तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। आप लोग नाच में जाइए, रंडिया जहां पे मतलब नीम बरहना कपड़े पहन के नाचती है, वहां आप अपने पैसे में आग लगा दीजिए, गड्डियों की गड्डियां तोड़िए आप और वहां मतलब क्या है लुटा दीजिए, वहां आप जो है मतलब क्या है उनके ऊपर तकसीम कर दीजिए। क्या आपको वहां लुटाने से दिल को सुकून मिलेगा? दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इसी पैसे को किसी बेवा के कदमों में ले जाकर के डाल दो, किसी यतीम को ले जाकर के दे दो और उसको खुशी दे दो, उसके दिल का सहारा बनो, उसके बेसहारे का उसका सहारा बनो। याद रखो, अगर यतीम आपके पैसे से खुश हो गया, अपने अखराजात में उसने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो आपकी जिंदगी भी मुस्कुराएगी, आपके बच्चों की जिंदगी भी मुस्कुराएगी। हज़रात, पैसे में सुकून नहीं है, सुकून तो दुआओं में है, सुकून तो हमदर्दियों में है, सुकून तो एक दूसरे की मदद में है, सुकून तो खिदमत खल्क में है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जिंदगी का मुताला कीजिए। हज़रात, ऐसे भी लोग पैदा हुए कि जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, उनका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं। ऐसे भी लोग पैदा हुए कि फटा हुआ लिबास पहनते थे, उनके जिस्म पे जो लिबास और पोशाक होती थी उसमें 17 या 18 पैबंद होते थे, लेकिन दुनिया आज भी उनका जिक्र कर रही है, क़यामत तक उनका जिक्र करेगी। क्यों? उन्होंने अल्लाह रसूल को याद किया, उन्होंने अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह ने हुक्मरानी दी खुदा को फरामोश नहीं किया, गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाया, मुसल्ले पे बैठ के पूरी पूरी रात रोते थे। आज अगर अल्लाह किसी को हुक्मरानी दे दे, शराब के जाम पी के पूरी रात महल में बैठ के प्लान बनते हैं, फुला की जमीन पे कैसे कब्जा किया जाएगा, पुलिस को कैसे बुलाया जाएगा, कैसे उसकी लाठी से कमर तोड़वाई जाएगी, कैसे उसको हवालात में बंद करा दिया जाएगा, कितने रुपए, सारा सिस्टम बिठाया जाता है, ये हो रहा है। लेकिन वो लोग मुसल्ले पे बैठ के रोते थे, पूरी पूरी रात रोते थे, आंखों से आंसू टपकते थे। जब उनसे पूछा जाता था, आदि दुनिया के हुक्मरान हो, रोने की वजह क्या है, कोई घटना घट गई, तो कहते थे हाँ, सरे शाम खबर मिली थी, एक गरीब चरवाहे की बकरी का पैर सुराख में पड़ के टूट गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ। गरीब ने अगर शिकायत कर दी तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मैं हुजूर की उम्मत का खलीफा हूँ, मेरी जिम्मेदारी थी, अगर पहले ही सुराख बंद कर देता, गरीब की बकरी का पैर टूटने से, शिकस्ता होने से बच जाता। ये खौफे खुदा है, ये खुदा तरसी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आदि दुनिया के हुक्मरान है, लेकिन खुदा तरसी का आलम ये, खौफे खुदा का आलम ये, अपने घर से निकल के जंगल में जाते, पेड़ की टाल पकड़ के कहते, या अल्लाह काश मेरी माँ मुझे न जनती, काश मेरी माँ मुझे जन्म न देती, काश मेरी माँ मुझे पैदा न करती। जानते हैं ये रोने वाला कौन था? ये रोने वाला वो है जिसकी राय के मुताबिक कुरान की आयत नाज़िल हुई है। जानते हैं ये रोने वाला वो है कि जिसके नाम से शैतान को भी पसीना आ जाता है। ये रोने
वाला रातों को वो है हजरात जो अल्लाह का जिक्र करता था और हुजूर ने उनको जन्नत की खुशखबरी दी थी। कौन है आप सुनिए नाम है उमर बिन खत्ताब फारूक आजम। आधी दुनिया के हुक्मरान थे, रातों को गश्त करते थे। हम तो सो जाते हैं, हम तो मोबाइल चलाते हैं, हम तो शराब का नशा करते हैं, स्मैक हमारी मिल्लत के जवान पी रहे हैं। कौन सा ऐसा नशा है? मनशियात के आदि और शिकार हो गए, नशे की लत पत में मेरे नौजवान हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहता हूँ मेरी मिल्लत के जवानों, नशा करते हो, अरे इश्क़ रसूल का भी नशा करके देखो, अल्लाह से मोहब्बत का भी नशा करके देखो। ये ऐसा नशा है जालिम की तलवार आपके गर्दन पे होगी, लेकिन जालिम की तलवार भी आपका नशा नहीं उतार सकती। इसलिए कि इश्क़ रसूल का नशा जब एक बार चढ़ जाता है किसी से उतारा नहीं जाता, वो नशा उतरता नहीं। आओ जरा देखते चलो, पूरी दुनिया सोती थी, लेकिन ये आधी दुनिया का हुक्मरान गश्त किया करता था। रात में देखा दरवाजा खुला है, दस्तक दी, हजरात गिरामी आपके गुलाम साथ में थे, अंदर पहुंचे, जाकर के देखा चूल्हे पे जो बर्तन चढ़ा हुआ है, बच्चे चूल्हे के इर्द गिर्द आजू बाजू और मतलब क्या है रो रहे हैं। खादिम ने जाकर के उमर के जब मालूम किया तो पता चला बच्चों के बाप का सर पे साया नहीं है, घर में पकाने की नाम की कोई चीज नहीं है। माँ ने ऐसे ही खाली पतीली चूल्हे पे चढ़ा करके रखी है और उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर डाल दिए हैं। बच्चे खाना मांगते हैं, माँ कहती अभी बनकर के तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन भूख इस कदर जोरों पर है कि बच्चों को भूख सोने नहीं दे रही है। इतना सुना, अल्लाह अकबर कबीरा औरत ने कहा, ए आने वाले मुझे किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन एक शिकवा है तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से है, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उसे हम गरीबों की फिक्र नहीं है, क़यामत के दिन उमर की शिकायत करोगे। इतना सुना, कहा बहन दरवाजा बंद न करना, अभी आ रहा हो। हजरत उमर से कहा, घबरा गए हजरत उमर, जिस्म पे लर्जा बर अंदाम हुए, जिस्म कप कपाने लगा। आजाद घर को आए बैतुल माल से, आपने खाने पीने का सामान लिया, अपने कांधे पर रखा, लेकर के चलने लगे। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। 2 रुपए मिले तो अनानियत आ गई, अल्लाह ने 2 पैसे क्या दे दिए, हजरात घमंडी हो गए, तकब्बुर करने लगे। आप तकब्बुर करते हैं, खुदा को भूल गए आप। खुदा दौलत देना जानता है तो लेना भी जानता है, खुदा इज्जत देना जानता है, जलील करना जानता है। और जब खुदा एक बार जलील कर देता है तो कोई तुम्हें इज्जत देने वाला नहीं। वमय्युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, जिसे जलील कर दे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता है जलील फरमा देता है। गौसे पाक की जिंदगी देखो, अताए रसूल को देखो, साबिर पाक को देखो, वारिसे देवा को देखो, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को देखो, आला इमाम इश्क मोहब्बत को देखो, मुफ्ती आजम हिंद को देखो, ताज शरिया को देखो, अल्लाह की कसम सदरुल्लाह फाजिल को देखो, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को देखो। जितने औलिया किराम है, जितने औलिया इज़ाम है, इनके चलने का अंदाज अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा है। आज इनके मज़ारों पे हम जाते तो हैं, लेकिन घमंडी है हम, अकड़ू है हम, अपने सामने हम किसी को खातिर में नहीं लाते। अल्लाह कुरान में फरमाता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के बंदे यानी औलियाए इज़ाम जब चलते हैं जमीन पे हौना, आहिस्ता चला करते हैं। उलमा फरमाते हैं, सदरुल्लाह फाजिल फरमाते हैं, यानी जब वो चलते हैं आहिस्ता चलने से मुराद ये है जमीन पे पैर मार के नहीं चलते, उनके पैरों से आवाज पैदा नहीं होती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आहिस्ता चलते हैं। और जो खुदा तुझे बनाना जानता है वो खुदा तुझे बिसाना भी जानता है, जो इज्जत देना जानता है वो तुझे जलील करना भी जानता है, जो दौलत देना जानता है वो लेकर के अल्लाह अकबर तुझे फुटपाथ पे लाना भी जानता है, जो अल्लाह
पर तेरे हाथ से पैसा लेकर के तेरे हाथ में कटोरा देना भी जानता है। याद रख, अगर तेरे अंदर बनावट आई, अगर तेरे अंदर अनानियत आ गई, अल्लाह दौलत को लेगा, जलील कर देगा। फिर पेट की शिकब की मतलब क्या है, आग बुझाने के लिए हाथ में कटोरा लेकर के स्टेशनों पे भीख मांगोगे, तुम्हें कोई भीख देने वाला भी ना होगा, इसलिए कि तुमने अल्लाह के बंदों को मतलब क्या है, नजरअंदाज किया है। किसी शायर ने कहा था, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते रसूल अकरम, सीरते रसूल अकरम, सुन्नते मुस्तफ़ा मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पास्टर को बोलो करंट लगाओगे क्या? लग जा देखो ये, देखो भाई ये मशीनरी है, तुम कितने का दो लिख के दे दो, ना लगेगा तो बोलता हूँ मुंह लगा के। हाँ, तो इसलिए दूर से बोलना चाहिए, इससे मुंह लगा के बोलेंगे तो क्या समझ में आएगा? सही बोल लिया, तो तुमने कुछ उंगली करी है। अल्लाह सलामत रखे। जरा जोर से बोल सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बात है। क्या इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चे को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। क्या बात है यार मेहराब भाई मेरे ही पक्के लग रहे हैं मुझे, आ ही न रहे, और तकरीर खत्म होने वाली है। लेकिन दोस्त आ गए उनके, आ गए लास्ट में। देखो बेटा, आज के बाद ऐसा मत कर दो, पहले नबी की महफिल थोड़ी पहले सिमटवा लो कि हजरत 1 बजे ना करके 12 बजे सलाम पढ़ लियो, 12 बजे के बाद जो तुम्हें करना है ट्रम कटरम करियो। हल्दी भी लगाओ तो लड़का लड़की हल्दी लगाए, लड़कियों से मत लगवाओ, समझ रहे आप? उबटन जो हो वो दोस्त के लड़कियों से बिल्कुल नहीं। पर्दा है मेरे भाई, शर्म भी कोई चीज है मेरे भाई। हया का बहुत बड़ा रोल है मजहब इस्लाम में जी। बहुत अच्छा पैगाम है। और मेहंदी तो मेहंदी तो किसी से मत लगवाओ, ना लड़की से ना लड़की से, ठीक है? मेहंदी तो लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए मेहंदी नहीं है। मेहंदी बिल्कुल मत लगवाओ, जैसे आए हो वैसे ही जाओ। जब दुनिया में आए थे तो मेहंदी नहीं लग रही थी, दुनिया से जाओ तो मेहंदी लगा के जाओ, ऐसे ही जाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शाम होते ही वो सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही तारों की क़ियादत छीन लेता है। सलीका सीख उसकी जमीन पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। तो रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते तो कैसे चलते हैं? आहिस्ता चलते हैं, घमंड नहीं करते। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, एक और मकाम पे फरमाया, और तुम जमीन पे अकड़ के न चलो, इन्नका लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, ना तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो और ना ही पहाड़ों जैसी हरगिज बुलंदियों को पा सकते हो, पहुंच सकते हो। मिट्टी के हो, मिट्टी में जाओगे, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। चंद सांसें पूरी करनी, जब सांसों की माला टूटेगी तो कहीं और नहीं जाओगे, सीधे कब्रिस्तान जाओगे। तो अल्लाह दौलत दे, खूब दौलत मिले, आपको इज्जत मिले, लेकिन इसी के साथ साथ अपने खुदा को याद करो, अपने नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ो और फैशनों से बाहर आओ। वह इदा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब औलिया अल्लाह से जाहिल बातें करते हैं तो वो उनसे झगड़ते नहीं है, बस कहते हैं सलामती और गुजर जाते हैं। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा,
और औलिया अल्लाह की रातें अपने रब के लिए सजदे और क़ियाम में गुजरती हैं। हम तो मेरे भाई सो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के वली सजदा करते करते रात गुजारते हैं, खड़े खड़े रात गुजारते हैं, कुरान पढ़ पढ़ के रातें गुजारते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप ये समझने बिस्तर पे पड़े रहे और जन्नत ऐसे मिल जाए। कसर जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। मेरे भाई हरकत तो करनी होगी, नमाजें वक्त पे पढ़नी होंगी, वालिदैन की खिदमत करना होगी, तौबा पे तौबा करनी होगी, उलमा का अदब व एहतराम करना होगा। ये जो हुकूक हैं ये अदा करने पड़ेंगे, तब अल्लाह की मर्जी पे मुनहसिर है। वो चाहे तो जन्नत अता फरमाए और वो चाहे तो जहन्नम अता फरमाए। नमाज पढ़ के भी आप घमंड नहीं कर सकते कि हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह से डरें, खातिमा बिल खैर की अल्लाह से दुआ मांगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नेक बंदे, सरकार गौसे पाक से बड़ा कोई नेक है? वलियों के वली हैं गौसे पाक। हजरात पूरी पूरी रात खड़े रहते थे, 40 साल ईशा के वजू से नमाज फजर को अदा किया। कितनी नमाजें हमने पढ़ी हैं। हमारी सुबह सुबह को 9 बजे होती है, सुबह को 10 बजे उठते हैं, पूरी रात फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, मतलब टिकटॉक पे जाते हैं। और वो कौन सा वो ना वो गेम, जो गेम ना, थ्री फायर, पबजी तो शायद बंद हो गया जब से सीमा हैदर आई है ना। हाँ, वो सचिन सचिन मीना, देखो कितना बड़ा पावर वाला है, कई बच्चों की माँ को लेकर के आ गया। तो वो तो उसका तो क्रेज चला गया। अब आया फ्री फायर। ये बता रहा हूँ, रात में 4 बजे तकरीर करके फारिग हुआ, तो इस्लाही तकरीर वहां पे हुई, बहुत अच्छा लोगों ने समाप्त किया। तो वो चबूतरे पे 2-4 लड़के बैठे थे, मारो मारो चल नहीं, अस्सलाम वालेकुम, सलाम भी कर रहे हो। और हजरत बोले थोड़ी तकरीर फ्री फायर पकड़ देते। मैं यार तुम पहले बताते, सारी बातें मैं ही कर देता, तुम समझाओ ही ना, मैं तो आज आया हूँ, आप समझाओ। तो ये बच्चे तो आखिर में आए, आ जाओ, तुम्हारी वजह से तो ये तकरीर चली रही थी, अब खत्म हो जाएगी। देखो, वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ, हाथ मिला लो, अल्लाह सलामत रखे, बैठो। माशाल्लाह, कहाँ है ऐसे नौजवान यार। सलाम है आपके वालिद को, सलाम है आपके दोस्तों को। नाराज होकर बैठ जाते हैं, रंडी आंगी है मेहराब, तो तब हम शादी में बैठेंगे। चल ये भी मत बुलाओ, कम से कम डीजे तो ले आओ। अरे चल तू मत ला, मैं ही ला रही हूँ, तुझ पे इतने पैसे ना होते, तू मेरी में ले आई। चल ले आए, लड़कों को पता भी नहीं होता, ला के रख देते हैं। बेटा हजरत मौलाना तालिब साहब को मिला, बहुत शरीफ और सज्जन आदमी, इमाम साहब तशरीफ लेकर के आए, अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। बोला रे कोई इसमें कोई मुबालगा तो नहीं है, हकीकत है ना, इमाम साहब सीधे हैं कि नहीं है, इतने शरीफ आदमी है, अल्लाह सलामत रखे। हमारे कारी नसीम साहब को मिला, चले गए यहाँ से, है अभी है, रोक लो, रुक जा, तो काम के आदमी है, हम जैसे लोग भी इन्हीं से काम कराते हैं। लकड़ी अटकती तो ये निकल दे, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, कोई ऐसा विधायक है नहीं जो कारी नसीम को पहचानता ना। हाँ, ये पहचान बनानी चाहिए। अरे अपने काम के लिए लोगों के काम भी निकालो, अपने भी काम निकालो, नाजायज किसी की सपोर्ट करो मत। समझ रहे हैं आप। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, गौसे पाक ने 40 साल ईशा के वजू से नमाज फजर को अदा किया, 15 साल एक टांग पे पैर पे खड़े होकर के पूरा पूरा कुरान है। हमसे तो रमजान शरीफ में, इधर देखो, अब हंस रहे हो तुम, तो थोड़ा सा हंस लो बस, ज्यादा मत हंसो, ज्यादा हंसना आखिर में रुलाता है। हाथ हटाओ, देखो अजीजान मिल्लत इस्लामिया,
तो 15 साल बड़ी बात है, एक पैर पे खड़े होकर कुरान पढ़ना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया। और देखो सैयदना सरकार गौसे पाक फरमाते 25 साल इराक के जंगलों में दौड़ा और अल्लाह अकबर कबीरा, गिरी पड़ी चीजें खा लेता था। मैं लोगों को नहीं पहचानता तो लोग मुझे पहचानते थे। ये सैयदना गौसे पाक। फिर अल्लाह ने कितने कमाल अता फरमाए। कहते नजर तो इला बिलादिल्लाह की जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कायनात ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर आए का दाना। वलौ अलक़ैतु सिर्री फौक़ मय्यतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली, अगर अपनी तवज्जो किसी मुर्दा लाश पर डाल दो तो अल्लाह के करम से वो भी खड़ी हो जाए, वो भी जिंदा हो जाए। लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली। ये किसने कमाल दिया? अल्लाह ने दिया। अल्लाह को याद करके देखो तो सही, अल्लाह का जिक्र करके देखो तो सही। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया और औलिया किराम की जिंदगी हमारे सामने। बायज़ीद बुस्तामी ने 11 साल बुस्ताम के जंगल में पत्ते चबाए, दरिया का पानी पिया, पत्ते चबा चबा के चेहरे का रंग भी हरा पड़ गया था, लेकिन जलवाए हुजूरी फिर भी नहीं मिला था। औलिया अल्लाह घर बार छोड़ते हैं, औलिया अल्लाह महल्लात छोड़ते हैं, औलिया अल्लाह सल्तनों को छोड़ देते हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अल्लाह अकबर बादशाह थे, आपने जो था ना सल्तनत को छोड़ दिया, यादे इलाही में लग गए। अल्लाह अकबर कबीरा, हुकूमत छोड़ दी, हुक्मरानी छोड़ दी। तुम अल्लाह के करीब जाके देखो तो सही, अल्लाह की रहमतें इस्तकबाल करेंगे। रहमान के नेक बंदे उनकी रातें अपने रब के लिए सजदे और क़ियाम में गुजरा करती हैं। वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर सजदे करते हैं, 40 साल ईशा के वजू से नमाज फजर को अदा करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सोचते कि हम तो जन्नती हैं। फिर भी उनके अंदर घमंड नहीं आता, फिर भी उनके अंदर वो अनानियत नहीं आती। अपने आप को छोटा समझते हैं, अपने आप को कमतर हाँकते हैं, अपने आप को नीचा समझते हैं। आज अगर कोई अल्लाह अकबर जवानी में अय्याशी करके और बुढ़ापे में हज करके और वो नमाजी बन जाए तो फिर किसी नौजवान को मस्जिद में टिकने नहीं देता है। ऐसा लगता है ये जवान नमाज पढ़ने क्या गया, इस हाजी की नेकियां छीन के ले जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। और लोगों एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखो, वो दुनिया के दुनियावी एतबार से भी और इबादत के एतबार से भी। आपको अगर आपकी जरूरत किसी गरीब भाई को दुनिया में है तो उसकी आप हेल्प करें, और आपकी जरूरत इबादत के हिसाब से किसी अनपढ़ को है तो आप उसकी हेल्प करें। दुनिया के हर महाज पे दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ताबुन करें। अब जरा सुनते हुए चलिए, हज़रात इतनी इबादत करने के बावजूद भी इनके अंदर अनानियत नहीं आती। अल्लाह की बारगाह में कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, इबादत करके जब दुआ मांगते हैं तो अंदाज क्या होता है। वल्लज़ीना यक़ूलूना, और कहते हैं रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए अल्लाह अज़ाब जहन्नम हमसे फेर दे, ए अल्लाह अज़ाब जहन्नम को दूर कर दे। और लोगों हमें भी सोचना चाहिए, नशा करके जिंदगी चल रही है, माँ बाप की नाफरमानी करके जिंदगी चल रही है, इस जिंदगी में कामयाबी नहीं। इबादत करो और उसके बाद खौफ खुदा अपने दिलों के अंदर उतारो। नेक बंदे अल्लाह से दुआएं करते, ए अल्लाह अज़ाब जहन्नम हमसे फेर दे। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक जहन्नम का अज़ाब गले का फंदा है, गले की हड्डी है। अल्लाह अकबर। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रा व मुक़ामा, ये कितनी बुरी जगह है। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना बुरा मकाम है ठहरने का, इससे बुरा कोई मकाम नहीं, जहन्नम से बुरी कोई जगह नहीं। बचो और अपने घर वालों को भी इससे बचाओ, खुद भी नमाज पढ़ो, घर वालों को भी नमाज पढ़वाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिंदगी का मिल्लत के जवानों कोई भरोसा नहीं, कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तौबा करना सीखो। तौबा के लिए जरूरी नहीं है कि गुनाहगार होना जरूरी हो, बल्कि जो जितना नेक होता है वो उतनी अल्लाह से तौबा करता है। तौबा अल्लाह अकबर कबीरा एक मतलब क्या है, गुस्ल है। इससे इंसान जो है पाक होता है, इससे इंसान साफ होता है। जो जितनी तौबा करता है, तौबा से मार्फत पैदा होती है, नूर पैदा होता है, खुदा का कुर्ब
इल्म हासिल होता है। तौबा किया करो मिल्लत के जवानों। आओ मैं तुम्हारे सामने एक वाकया रखूं। अल्लाह के वली इमाम हसन बसरी का जमाना है। एक नौजवान शराब पीता था। आखिरी वक्त जब आया, बिस्तर ने उसको पकड़ लिया, किडनियां दोनों उसकी फेल हो गई। हजरात गिरामी अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर के बोला, अम्मी तुमने मुझे बहुत समझाया, मेरी वालदा तुमने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरे लाल शराब को हाथ न लगा, लेकिन अम्मी मैं शराब पीता रहा। देखो आज शराब ने मेरी कैसी कैफियत कर दी, मेरे मोटे मोटे हाथ पतले पतले हो गए, अम्मी मेरी सेहत खत्म हो गई, मैं बर्बाद हो गया। लगता है ये मेरी बीमारी जो किडनियों की बीमारी है, अल्लाह अकबर, ये जानलेवा साबित होगी। एक वादा करो मेरी अम्मी, एक वादा करो मेरी अम्मी जान कि जब मेरा इंतकाल हो जाए हसन बसरी से कहो कि वो मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। अल्लाह अकबर, माँ तो माँ होती है, बेटा माँ को गालियां दे फिर भी बेटे के जीने की दुआएं करती है, बेटा माँ को इग्नोर करे फिर भी अपने बेटे के लिए बद्दुआ नहीं करती। इस जमीन के ऊपर एक ही हस्ती तो ऐसी है जो अपने बेटे से बिन लालच के मोहब्बत करती है। उस हस्ती को माँ का नाम दिया जाता है, उस हस्ती को बाप का नाम दिया जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा आप गौर करें, माँ से ज्यादा कोई प्यार कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता। आपने देखा नहीं, एक छोटा सा बच्चा है, वो अच्छे कपड़े पहन ले, उसके कपड़ों में खुशबू लगी हो, बालों में तेल और कंघा हो, अब तमाम रिश्ते उस बच्चे की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। बहन कहती है मेरा भाई है, चचा कहता मेरा भतीजा है, दादा कहता मेरा पोता है, नाना कहता मेरा नवासा है। लेकिन वही बच्चा पेशाब पखाना कर दे, बोलो बरास कपड़ों में कर दे, वो बच्चा पोटी कर दे, तो अब बहन का रिश्ता उसकी तरफ से हट जाता है। चचा भी चेहरा फेर लेता है। एक माँ आती है अपने लाल को अपने हाथों से उसके पखाने को साफ करती है, उसके पेशाब को साफ करती है। हजरात, बच्चा अच्छे कपड़ा पहना हुआ है तो तमाम रिश्ते उसकी जानिब मुतवज्जे हैं, लेकिन वही बच्चा पेशाब पखाना कर दे, पेशाब पखाना करने के बाद भी अगर कोई सीने लगाती है तो माँ कहते हैं उस हस्ती को। और यही बच्चा जब बिस्तर पे पेशाब पखाना बोलो बरास कर दे तो बिस्तर गीले पे माँ सो जाती है, अपने बेटे को सीने पे सुला लेती है, लाल को ठंड ना लग जाए। हजरात, 9 महीना शिकम के अंदर रखे, 2 साल तक खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाए, उसके बावजूद भी एहसान न जतलाए, नेमत के इवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्ब जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। मिल्लत के जवानों, अपनी माँ के कदमों को चूमा करो, इसलिए कि जन्नत किसी पीर फकीर के दरवाजे पे नहीं, जन्नत माँ के कदमों में अल्लाह ने तुम्हारी रखी है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। आज तुमने जो अपनी माँ को इग्नोर किया है, या तो आपके दोस्त है या फिर आपकी जुड़वा, आपकी बीवी, आपकी पत्नी है, आपकी वाइफ है, बीवी की वजह से माँ को छोड़ने वालों, कभी गौर किया अकेले में तन्हाई में जाकर के सोचना कि बीवी ने उस वक्त मुझसे प्यार किया, उस वक्त मुझसे वफादारी और मोहब्बत की है जब मैंने बीवी के अखराजात को पूरा किया है, बीवी के नाज़ो नखरों को उठाया, बर्दाश्त किया है। लेकिन माँ ने मेरी उस वक्त मुझसे प्यार किया है जब मैं बिल्कुल बेकार था, मुझसे चला भी नहीं जाता था, मुझसे खाया भी नहीं जाता था, बोला भी नहीं जाता था। माँ ने चलना सिखाया, माँ ने खाना सिखाया, माँ ने बैठना सिखाया, माँ ने उठना सिखाया, माँ ने अल्लाह अकबर मोहब्बत करना सिखाया। नंगा तमा ने कपड़े पहनाए, भूखा तमा ने दूध पिलाया, अल्लाह अकबर बेसहारा था, माँ ने गोद में उठाया और गोद में उठा करके कहा, लाल जितना मैं देख रही हूँ उतना तू भी देख ले। मिल्लत के जवानों, अगर आज तुम माओ के वफादार हो जाओ तो याद रखना दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी तुम्हारी कामयाबी है। मैं तो कहता हूँ ये जितने प्यार हैं, इन प्यार को मोहब्बत का नाम दिया जाता है, लेकिन माँ के प्यार को मोहब्बत ही मत कहना, माँ के प्यार को ममता कहा जाता है। और ममता का आलम यह है, मौत
की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो सीने पे है, गीले में सो जाती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, आदाबे मुस्तफ़ा, अज़मते वालिदैन, जश्ने शादी। जवाब नहीं, क्या बात। आप 1 लाख रुपया 2 लाख रुपये लगा के हज को 4-5 लगा के और 1-1.25 लाख रुपये लगा के उम्रे को जाते हो, क्या जाते हो ना, आपको एहसास होगा वहां जाओगे कि ना तो शहरे मक्का जैसा शहरे मक्का देखा, न मदीना जैसा दूसरा मदीना देखा। न खाने खुदा का जवाब है, न रोज़े मुस्तफ़ा का जवाब है, न दूसरा गुम्बद खजरा है, न दूसरा काबा है। जिस तरह इनका कोई दूसरा नहीं, उसी तरह न दूसरा बाप है, न दूसरी माँ। क्या बात। ये भी अकेले हैं, ये भी अकेले हैं। पीर फकीर दुआएं कर रहे हैं, कबूल हो गारंटी नहीं। माँ के हाथ उठ रहे हैं, नीचे बाद में आ रहे हैं, कबूल ऐसे हो रहे हैं जैसे नबी के उम्मती के हक में कबूल हो। क्या कहने। गिरो माँ के कदमों में, करो नौकरी माँ की, गुलामी करनी तो बाप की गुलामी करो। जवानों, एक तुम्हें मैसेज बहुत बड़ा देके जा रहा हूं। तुम्हें ये पता लगाना हो कि मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा पैदा करने वाला मुझसे राजी है या नाराज है। तो एक पैमाना दिया मुस्तफा ने, जांच ना हो, नाप ना हो, कहीं और मत जाओ, बाप के कदमों में जाकर के बैठ जाओ, बाप के जाकर के हाथों को चूम लो। बाप अगर खुशी का इजहार कर दे तो तुम्हें ये कहने का हक है तुम्हारा परवरदिगार तुमसे राजी है। और अगर बाप रोने लग जाए किसी बेटे की वजह से तो उसे ये कहने का कोई हक नहीं है, रोजा रख करके, नमाज पढ़ के, हाफिज जी होकर के, कारी साहब होकर के, कुछ भी हो, अगर बाप उससे उसका नाराज है तो अर्श का मालिक उससे उसका राजी नहीं है बल्कि नाराज है। हुजूर का जुमला सुनो, रिजल रब्बी फी रिजल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। बाप को नाराज करके चिल्ले पे चिल्ला करते हो, बाप को नाराज करके बड़ी मतलब की सेवा करते हो गरीबों की। ओ यार, ये सब मतलब क्या है, दिखावा है। सबसे पहले अपने बाप की खिदमत करो, सबसे पहले अपने बाप की जूती सीधी करो। ये तुम पे मतलब क्या है, ये कर्ज भी है और तुम्हारे लिए ये फर्ज भी है। आज तुम अपने बाप की खिदमत करोगे, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारी खिदमत करेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम या तुम्हारे बाप ही तो है तुम पे कितने एहसान किए। शायर ने कहा था, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। अगर बाप से मोहब्बत है तो सुभान अल्लाह बोले। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। है जिया माँ बाप के साए की ना बदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है। आरिफ सैफी हैदराबादी ने कहा था, जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है। दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप है। और माँ ने खिलाई प्यार से बच्चों को रोटियां, रोटियां कमा के जो लाया वो बाप है। और रोटियां कमा के जो लाया वो बाप है, रोटियां कमा के जो लाया वो बाप है। बाप से मोहब्बत नहीं, लेकिन जिस दिन खुद बाप बनोगे उस दिन समझ में आएगा कि बाप औलाद से कितनी मोहब्बत करता है। उस दिन समझ में आएगा जिस दिन बाप का इंतकाल होगा। उस वक्त क्या हासिल होगा, जब चिड़िया खेत चुग जाएंगे तो फिर किसान पे क्या बचेगा। आज ही अपनी फिक्र करे, खेती की फिक्र करे। आज बाप जिंदा है तो कदमों में बैठे। बाप के चेहरे में अल्लाह ने हज का सवाब रखा है। पीर का चेहरा देखने में हज का सवाब नहीं है। कितने प्यारे चेहरे हैं और लोगों, कितने नौजवान ऐसे हैं जब बाप को देखने का मन चाहता है तो कब्र देखना पड़ती है। आज तुम्हारे माँ बाप है, देखा करो सवेरे सवेरे इनका चेहरा देख करके घर से निकला करो। जब माँ बाप की खिदमत करके ट्रैवल करोगे, माँ बाप की खिदमत करके सफर पे जाओगे। नाजिम रजा मंजरी नशे में नहीं बोलता, होश में बोलने की कोशिश करता हो। अल्लाह की कसम कह करके आपसे जाना चाहता हो, माँ बाप की नौकरी करके जब घर से निकलोगे, माँ
बाप की अल्लाह अकबर कबीर खिदमत करके जब घर से निकलोगे, मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ की खिदमत करके बेटा घर से निकला, बाप को सलाम करके घर से निकला, 1000-2000 माँ की जेब में डाल के घर से निकला। अब बेटा तो चला गया, आने में देर हो गई, घर में बीवी बच्चे हैं सब सो गए, रात के 3 बज गए, माँ को नींद नहीं आ रही। माँ बेटे की खातिर करवटें बदल लगी है, या अल्लाह आज बेटे को आने में देर हो गई, बेटा तो 9 से 10 बजे तक आ जाता था, या अल्लाह आज 2 से 3 बज गए, अभी तक बेटा नहीं आया, या अल्लाह मेरा क्या है, सब तेरी अमानत है, मेरा कुछ नहीं है, बेटा है, अमानत तो तेरी है, या अल्लाह जहां भी हो अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना, या अल्लाह मेरे बेटे की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत करता। हज़रात गिरामी बीवी है लेकिन सो गई है, बच्चे हैं सो चुके हैं, लेकिन एक आपके आने तक जो घर में बेदार है, या तो आपका बाप बिस्तर पे करवटें बदल रहा है, या आपकी माँ आपके आने तक करवटें बदल रही है, इन्हें नींद भी नहीं आ रही है, बार बार मोबाइल में नंबर डायल कर रहे हैं, बेटे का नंबर लगा रहे हैं, बेटे को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही 3 बजे तुमने दरवाजे पे दस्तक दी है, पहली ही दस्तक पे जिसने आगे बढ़ के दरवाजा खोला है, या तो उस दरवाजा खोलने वाले को बाप कहा जाता है या माँ कहा जाता है। 3 बजे दरवाजा खोला, कलेजे लगा के पूछा बेटे ठीक आया, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। मेरे एक दोस्त है रामपुर के रहने वाले, बहुत मालदार है, बहुत बड़ा कारोबार दिल्ली में चलता है फर्नीचर वगैरह का। हज़रात गिरामी मैं रामपुर के अतराफ में तकरीर के लिए पहुंचा, वो तकरीर सुनने वही पहुंच गए, कहा हजरत वापसी में चाय आपको पीना है। उनके घर आते आते हजरात 2:30 बज चुके थे, दरवाजे पर दस्तक दी, बहुत बड़ा मकान आलीशान, अच्छी सोसाइटी रामपुर में उनका मकान। अब जरा कान खोल करके सुनिए, 3 बजे से 2:30 बजे के करीब दरवाजे पर जब दस्तक दी, दरवाजा खोला, एंट्री हुई, मैं भी अंदर पहुंचा, मेरे साथ और उलमा थे, हम सब अंदर पहुंचे। दस्तरखान सज गया, नाश्ता लग गया, चाय भी आ गई, नाश्ता करते करते चाय पीते पीछे चाय पीते पीते अल्लाह अकबर, हमारे दोस्त की हिचकियां बन गई, आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? कहा रोने की वजह हजरत ये है, जब से तकरीर सुनने आपके मतलब क्या है इस बस्ती में मैं आया, बीबी की एक कॉल नहीं आई, लेकिन माँ बार बार मालूम कर रही थी बेटे अभी तक नहीं आए, बेटे 2:30 का टाइम हो गया है, 2 का टाइम हो गया है, काम में बस आ रहा हो। अल्लाह अकबर कबीरा, अब कहा घर में आ गया, बीबी अब भी बेदार नहीं हुई है। रात के 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे में जिसने चाय पिलाई है वो मेरी माँ है, जिसने नाश्ता दिया है वो मेरी माँ है। वो मिल्लत के जवानों, किसी की गुलामी करो या ना करो, अपने माँ बाप की गुलामी कर लो, माँ बाप की गुलामी करोगे जमाने के इमाम बना दिए जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अस्मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, आदाबे मुस्तफ़ा, अस्मते वालिदैन, हजरत अल्लामा नासिम रज़ा मंजरी। जवाब नहीं, क्या पैगाम है? जिंदाबाद चले जाएंगे, बहुत अच्छा, सब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन माँ की शान। शेर पढ़ दूं? शायर ने कहा है, ठंडा खाना खा लेता हूँ, गंदा कपड़ा पा लेता हूँ, गुस्सा सारा पी जाता हूँ, हर तुक पे लफ्सी जाता हूँ, सारी बातें सह लेता हूँ, ठंडा हो के रह लेता हूँ, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा ज़माना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ, सूरज भी तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, ये सच है ये हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ प्यार करती नहीं दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती ज़माने के लिए, किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, कहा बेटे अब तू सो जा, मैं जागती रहती हूँ। सदका भी दे दिया है, नदर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार। क्या कहने,
हम तो इमाम लोग हैं, रात के 3 बजे भी माँ बेटे को गोद में लेकर के मस्जिद के दरवाजे पे, हुजरे में दरवाजे पे, इमाम साहब बेटे की हंसली फसली चली है, दम कर दो। ये माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए दौड़ते हैं। खुदारा बच्चों को चाहिए माँ बाप की इज्जत करें। सब छोड़ देंगे आपको, अल्लाह ना करे। अस्पतालों में जाके देख लो, जिसका अकाउंट बहुत बड़ा ना सोशल मीडिया पे, फॉलोवर्स की तादाद नहीं, 1 लाख प्लस 2 लाख मिलियनों में जिनके फॉलोवर्स हैं, एक्सीडेंट हो जाए कोई देखने नहीं आता। और जिस माँ को टाइम नहीं देता, माँ बेटे के बेड के बराबर में अपनी दरी बिछा देती, उठती नहीं। और जिस बाप के पास वक्त नहीं लगाता, वो बाप अस्पताल के जो बिल होते हैं उनके पर्चे भर भर के परेशान हो जाता है। और जब पैसे खत्म हो जाते हैं ना, तो अपना खून तक बेचने के लिए तैयार हो जाता। मेरी जान ले लो, बेटे की जान बचाओ। ये माँ बाप है, इनका कोई बदल है, इनका कोई बदल नहीं, इनका कोई तोड़ नहीं। जिंदगी में एक बार दोबारा मिलती नहीं। मैं अर्ज कर रहा था, बेटा बेटा हो, कैसा ही हो, माँ के लिए तो बेटा है। बेटे ने जब, तवज्जो है ना, तवज्जो है, तवज्जो है, बाकी ये पूरा करूं, ये खत्म कर लूं, है? अरे खत्म कर लो या वाकया पूरा कर लो? हाँ, ये भी कह रहे हैं कि पूरा कर लो, खत्म को थोड़े कह रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास उस शराबी बच्चे की माँ जब गई, कहा हजरत मेरे बेटे की नमाज पढ़ा देंगे। कहा क्या मतलब? कहा मेरा बेटा की जो सांसें चल रही हैं, उसने मुझसे कहा है आप मेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ा देंगे। कहा तेरा बेटा क्या मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ता था? बोले वो नमाज तो नहीं पढ़ता था। क्या करता था? शराब पीता था। बोले चल मना कर देना, मैं उसकी नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं शराबी की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। माँ वापस आ गई। बेटे ने पूछा माँ क्या हुआ, खुशखबरी दे। क्या कहा हसन बसरी ने? कहा बेटे मना कर दिया उन्होंने, मैं तुझे समझा दी, तू नहीं मानता था, आज उन्होंने मना कर दिया। हजरात इतना सुना। बेटे ने कहा माँ एक वादा और कर ले, ये तो पूरा ना कर सकी, दूसरा वादा कर। कहा बेटे बताओ। कहा जब मैं मर जाऊं, मेरे पैर में रस्सी बांध के मुझे मेरे शहर की गलियों में घसीटना और रास्तों से खिचेड़ना मुझे, और फिर कब्रिस्तान में दफन ना कराना, बल्कि किसी गटर के अंदर मुझे फेंक देना, कूड़ा करकट पे मुझे फेंक देना, ताकि ये इबरत का निशान में और नौजवानों के लिए बन जाऊं। कोई भी शराब को हाथ न लगाए, कोई भी अपनी तबीयत से जिंदगी नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। जब मुझे देखेंगे, शराबियों का ये हशर होता है कि उन्हें गटर में फेंका जाता है, तो कोई फिर शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा, उसके करीब भी नहीं जाएगा। माँ ने वादा कर लिया बेटे से, बेटे की सांस खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। माँ ने ये इरादा किया अब महल्ले वालों को जाकर के मैं बता दो। अभी करीब था कि माँ जाकर के बताती कि दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, क्या देखा दरवाजे पे हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हैं। औरत ने कहा हजरत आपने तो आने से इनकार कर दिया था, कहा तेरा बेटा जिंदा था नहीं आया था, अब तो ये खत्म हो चुका है तो आ गया हो। कहा क्या मतलब? कहा मतलब मैं बाद में बतलाऊंगा, पहले तू बता दे तेरे बेटे ने मरने से पहले कौन से जुमले कहे हैं। कहा क्या हुआ? कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे कहा हसन बसरी उसके जुमलों ने मुझे खुश कर दिया है, मैं खुदा होकर के माफ कर रहा हूँ, तुम उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने क्यों नहीं जाओगे? ए खातून ये तो बता दे तेरे बेटे ने आखिर जुमले कौन से कहे थे, आखिरी वक्त में उसकी जबान पर जुमले कौन से जारी हुए थे? औरत ने रोते हुए कहा था ए हसन बसरी मेरे बेटे ने मुझसे कहा था ए मेरी माँ जब मैं मर जाऊं तो मेरे पैर में रस्सी की गिरे बना कर गए, फंदा बना करके गांठ बांध कर गए, मुझे मेरे शहर की गलियों में घसीटना। अल्लाह अकबर। ये जहनो फिक्र देने की कोशिश करता कि जो शराब पिएगा उसे उसी तरह घसीटा जाएगा, फिर आखिर में उसे मतलब क्या है, मुझे एक गटर के अंदर फेंक देना। मेरे बेटे ने ये जुमले कहे थे, अभी तो मैंने रस्सी बांधी भी नहीं है, अभी तो मैंने इसे घसीटा भी नहीं है, अभी तो मैं महल्ले वालों को बताने जा रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं तेरे
तेरे बेटे की तौबा ऐसी हुई है, अल्लाह खुश हो गया है। और सुन ले, अब मैं तेरे बेटे की सिर्फ नमाज जनाजा ही नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि तेरे बेटे को अपने हाथों से गुस्ल भी दूंगा, तेरे बेटे को अपने हाथों से कफन भी पहनाऊंगा, तेरे बेटे की नमाज जनाजा भी पढ़ाऊंगा, तेरे बेटे को अपने हाथों से कब्र में भी उतारूंगा। ये है तौबा की पावर, ये है तौबा की ताकत। मेरी मिल्लत के जवानों, शबे बारात का इंतजार मत किया करो। हजरात के शबे बारात आएगी जब ही तौबा करेंगे। हजरात अगर क्या करोगे, शबे बारात से आने से पहले पहले इंतकाल हो गया, मौत आ गई। मिल्लत के जवानों, मौत से ज्यादा पावर वाली कोई चीज नहीं है, जिसे भी पकड़ती है छोड़ती नहीं है। मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगे, सूना चमन रह जाएगा। हज़रात, सबसे ज्यादा खुशनसीबी हमारे आपके लिए ये है कि हम खुद भी दीनदार हो, हमारी दोस्ती भी ऐसे लड़कों से हो कि वो भी दीनदार हो, और हमारी निकाह में ऐसी लड़की आए कि वो भी खुद दीनदार हो। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मताउन, ये जो दुनिया कुल का कुल है ना, ये सामान है सामान। व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, और दुनिया का बेहतरीन सामान जो है वो नेक साथी है, नेक हमसफर है, नेक बीबी है। मिल्लत के जवानों, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली जमालिहा वली हस्बिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। मेरे नबी ने फरमाया, औरत से निकाह चार चीजों की वजह से किया जाता है, उसके मालदार होने की वजह से, उसके खूबसूरत होने की वजह से, उसका खानदान बड़े होने की वजह से, और उसके दीनदार होने की वजह से। हुजूर फरमाते, तुम दीनदार लड़की से निकाह करो, फज़फर बिज़ातिद्दीन। जब तुम दीनदार लड़की से निकाह करोगे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। किसी बेसहारा का सहारा बनो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, परेशान मत होना, मैं गरीब हूँ कैसे निकाह करूँ, मैं गरीब हूँ कैसे अल्लाह अकबर शादी करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम निकाह करो, अगर तुम गरीब हो तो अल्लाह तुम्हें मालदार फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें दौलत अता फरमाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, व इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, तो अगर तुम गरीब हो, फकीर हो, तो अल्लाह तुम्हें अपने फजल से, निकाह की बरकत से मालदारी अता फरमाएगा। निकाह करो, मालदार हो जाओ। तो जब शादी का इंतखाब करो, ये 1-2 साल के लिए तो शादी होती नहीं, 4-5 साल के लिए शादी होती नहीं। आपको कार मिलेगी 5 साल में पुरानी हो जाएगी, बेड सोफा मिलेगा वो भी 2 साल में खराब हो जाएगा, आपको वॉशिंग मशीन फ्रिज मिलेगा वो भी 1-2 साल के बाद पुराना हो जाएगा। लेकिन याद रखे, ये जो आपकी बीबी है ना, ये आपका ऐसा साथी है, खुदा की कसम, अगर इसके अंदर दीनदारी होगी तो पूरी जिंदगी आपके साथ आएगी, पूरी जिंदगी आपको नफा पहुंचाएगी, पूरी जिंदगी आपको कामयाबी अच्छी निगाहों से देखेगी। और याद रखना, खुदा की कसम, जब आपको वफादार साथी मिल जाएगा, गरीब बेशक होंगे लेकिन आपको फीलिंग बादशाहों जैसी आएगी। जिसे नेक बीबी मिल जाए, सूफिया फरमाते उसे आधी दुनिया की हुकूमत मिल जाती है, आधी दुनिया की सल्तनत मिल जाती है। बड़ा कारोबार है, बिजनेसमैन हो, कारखाने हैं, शोरूम हैं, मार्केटें नाम पर हैं, जायदाद जमीन तुम्हारे नाम पर है, सैकड़ों बीघा का जोतने वाले हो, लेकिन तुम्हारी बीबी बद अखलाक हो, तुम्हारी बीबियां तुम्हारी सुनती ना हो, तुम्हारी बीबियां तुम्हें बुरा भला कहती हो, तुम्हारी बीबियां तुम्हारे साथ बुरे अंदाज से पेश आती हो, तो कि ये मकान से तुम्हें फायदा पहुंचेगा क्या? तुम्हें ये बिल्डिंग से फायदा पहुंचेगा क्या? तुम्हें ये कार से फायदा पहुंचेगा? शोरूम कारखानों और दुकानों से फायदा पहुंचेगा? हरगिज़ नहीं। रिक्शा चला करके आओगे, मजदूरी करके आओगे, ईंटें पात करके आओगे, किसी के यहाँ गुलामी करके आओगे, जब घर में आओगे साथी, जीवन साथी, हम सफर वफादार होगा। घर में बाद में आओगे, तुम्हारी बीबी मजदूर शोहर का जब खड़े होकर के इस्तकबाल करेगी, भूल जाओगे, ऐसा महसूस होगा मजदूरी करके आ रहा हो, लेकिन बादशाह जैसी फीलिंग तुम्हें आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारे मोजे अपने हाथों से उतारे, तुम्हें जूते अपने हाथों से पहनाए, हजराते गिरामी कहने की जरूरत न पड़े, सर में दर्द है, बालों में तेल डाल के अपने हाथों से मालिश करने लगे, पैर दबाने लगे, कहने की जरूरत न पड़े। मेरे नबी फरमाते हैं, जो औरत अपने शोहर के कदमों को दबा दे, शोहर के कहे बगैर अल्लाह की राह में उसे सोना खर्च करने का सवाब मिला करता है। और जो बीवी अपने शोहर को घर में आते हुए देखे, मुस्कुरा
मुस्कुरा करके इस्तकबाल कर दे। अल्लाह बैठने से पहले 70 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। जब बीबी तुम्हें अपने हाथों से जूता पहनाए, जब बीबी तुम्हें तुम्हारे अपने हाथों से मोजा उतारे, जब बीबी तुम्हारे बालों में तेल डाले, जब बीबी तुम्हारे हाथों में कहे बगैर अपने हाथों से बालों में कंघा कर दे, तुम्हारी बीबी बिन कहे पैरों को दबा दे, तो याद रखना शौहर के दिल में बीबी का इतना प्यार जागेगा, इतना प्यार जागेगा। बीबी कहेगी कपड़े के लिए, शौहर कहेगा कपड़ा ही नहीं, अगर तू कहे तो अपने जिस्म की खाल उतार के पेश कर दो, तूने मुझे राजी किया है। और ये तारीखी जुमले किसी और के नहीं, मुसलमानों तुम्हारे नबी के हैं। हज़रत गिरामी खातून जन्नत की अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा का जब आखिरी वक्त था, खातून जन्नत को भेजा, अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहो बिनते मोहम्मद के खदीजतुल कुबरा को चादर दे दो, बना के लेकर के जाना चाहती है। आका तशरीफ लाए, फरमाया खदीजा चादर मांगती हो, तुमने मोहम्मद को इतना खुश किया है, चादर ही नहीं अगर तुम कहो तो अपने जिस्म की खाल उतार के दे दो। क्या कहने हैं, वाह वाह, नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अस्मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, सुन्नते मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा नाज़िम रज़ा मंजरी। वाह वाह, बातें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन मेहराब भाई कभी हुक्म है कि मैं शजरा पेश कर दूं, बातें तो इंशाअल्लाह फिर और कर लूंगा, है नहीं, यही बातें काफ़ी हैं अमल करने के लिए हैं। तूफान नूह लाने से क्या फ़ायदा, 2 अश्क ही काफ़ी हैं अगर कुछ असर करें। तो बस मेहराब भाई शजरा पेश कर दूं, बात को ख़त्म कर दूं, है नहीं, ज़रा मोहब्बत से सुनेंगे ना आप, इंशाअल्लाह सुनेंगे इंशाअल्लाह। ज़रा तड़प के कह दें सुबहान अल्लाह। लेकिन दुनिया के पहले इंसान, सुन रहे हैं आप नहीं, माइक वाले भाग जाते हैं, लेकिन आप नहीं, आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हैं। मचल के बोले या रसूल अल्लाह। अरे भाई तकरीर की सबको जरूरत है? हाँ, लेकिन कोई सुनते ही नहीं, बोले ये तो इनका काम है, हमारा काम नहीं है। नहीं, हमारा काम जो है तकरीर, और आप सबका काम सुन करके अमल करना। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक बख्शे और आपको भी अमल की तौफीक बख्शे। हज़रत क़ारी नसीम साहब क़बिला बहुत मोहब्बत करते हैं। मेहराब भाई आपसे बार बार कहते रहे टाइम से आना, टाइम से आना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वक्त से पहुंचा। तमाम उलमा आए, भाई शान अरब मुरादाबादी इस वक्त बहुत बड़ा नाम है, वो भी तशरीफ़ लेकर के आ गए। कमाल मुस्तफ़ा साहब क़बिला बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। ये भी मोहब्बत समझो, वरना ये मुझे बिठाते 9-2-11 हो जाते, अभी तक बैठे हैं। भाई इनका तो काम है ना रोज़ाना का, तो और इन्हें जाना भी चाहिए। जब शुरू से बैठे हैं तो आखिरी मुकर्रिर खतीब को बिठाते चले जाए, लेकिन ये मोहब्बत है हमारी क़ारी नसीम साहब की, अल्लाह सलामत रखे। जरा तड़प के कह दें सुबहान अल्लाह। मौलाना रिफाकत साहब हैं गए, अल्लाह सलामत रखे। शजरा पेश कर रहा हूँ, मौलाना तालिब साहब पेश कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान, ऐसे नहीं बोल के सुनेंगे आप, सुनेंगे ना, बोल के सुनेंगे। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम, यार देखो कुर्बान जाओ दादा पे, हैं बुढ़ापे में भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या जज्बा है, तुमसे ज्यादा बोल रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। जब बूढ़े ऐसे हैं तो जवानों को कैसा होना चाहिए। दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम है, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नो, नो के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुबहान अल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, और कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर
रसूल क्या बात है, जिंदाबाद। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी, हजरत